भारत नेपाल सीमा हमेशा से तस्करों के लिए मुफीद साबित होती रही है। यहाँ पर सीजन के हिसाब से तस्करी का खेल खेला जाता है। इस समय भारत नेपाल सीमा पर कपड़ों की तस्करी अपने चरम पर है। तस्कर और कारोबारियों का नेक्सस कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हर रोज सिर्फ महाराजगंज जिले के भारत नेपाल सीमा से करोड़ों रुपए के कपड़े नेपाल भेज दिए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। देखिए भारत नेपाल सीमा पर चल रहे इस तस्करी का पर्दाफाश करती हमारी यह रिपोर्ट। इस समय महाराजगंज जिले के सीमावर्ती गांव में कपड़ों की तस्करी का बड़ा खेल खेला जा रहा है। शाम ढलने के बाद से नेपाल सीमा से सटे भारतीय गांव में मोटरसाइकिलों और छोटी गाड़ियों की आमद तेज हो जाती है। कपड़ों के गट्ठर से लदे यह वाहन बड़े आराम से पगडंडियों के रास्ते नेपाल चले जाते हैं। नौतनवा और निचलौल तहसील के सीमावर्ती गांव में रहने वाले कपड़े के कारोबारी जो कभी साइकिल और मोटरसाइकिल से फेरी लगाकर कपड़ा बेचा करते थे, आज उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बाकायदा गोदाम बनाकर ट्रांसपोर्ट से सूरत, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों से कपड़ों के बंडल आते हैं और वह अवैध गोदाम में रखकर धीरे धीरे रात के अंधेरों में सरहद पार नेपाल पहुंचा दिए जाते हैं। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में कपड़ों के कैरियर और तस्कर आपको मिल जाएंगे। ये तस्कर भारतीय बाजारों से कम कीमत पर कपड़ों को खरीदकर नेपाल पहुंचाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। दिखाने के लिए जब कभी छापेमारी होती है तो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ छोटे मोटे कैरियर ही लगते हैं जो दिहाड़ी के आधार पर कपड़ों की तस्करी किया करते हैं। नौतनवा क्षेत्र में पकड़े गए कपड़ों के गोदाम पर नौतनवा तहसील प्रशासन के द्वारा छापेमारी करने पर पता चला कि किसी नौतनवा पेट्रोल पंप के आसपास रहने वाले खांडू का कपड़ा था जो तस्करी के जरिए नेपाल जा रहा था। नौतनवा तहसील प्रशासन ने उस व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन के विभिन्न विभागों में पत्राचार शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारत नेपाल के मुख्य सड़क सोनौली ठूठीबारी पर कड़ाई के बाद तस्करों ने पगडंडियों का रास्ता पकड़ लिया है। नौतनवा स्थित ट्रांसपोर्ट में सूरत, गुजरात, दिल्ली, कोलकाता से कपड़े मंगवा कर डंप किए जाते हैं। फिर छोटे वाहनों से 10 से 15 बंडल कपड़ों को सीमाओं के निकट गांव में रख दिया जाता है, जहां से कैरियर मौका मिलते ही साइकिल और मोटरसाइकिल से कपड़ों को नेपाल के सीमावर्ती गांव में पहुंचा देते हैं। वहीं महाराजगंज जिले के कुछ व्यापारी जो कभी फेरी का काम करते थे, मतलब बाजार जाकर कपड़ा बेचा करते थे, आज उनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और संपत्ति दिख रही है। कुछ दिन पहले नौतनवा के नायब तहसीलदार ने छापेमारी कर रात के अंधेरे में कपड़ों के तस्करों को पकड़ा था। जब उनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि यह सब कपड़े नौतनवा के ही एक चर्चित व्यक्ति के गोदाम से निकले हैं। भारत नेपाल सीमा पर कपड़े की तस्करी में कितना बड़ा खेल हो रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर 1 करोड़ के कपड़े को नेपाल एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस पर 30 से 40 लाख रुपए नेपाल सरकार को टैक्स देना पड़ता है। यह टैक्स कपड़े की क्वालिटी को देखकर तय किया जाता है। ऐसे में जो कपड़ा तस्कर कराने वाले माफिया है वह इस टैक्स को बचाने के लिए तस्करी के जरिए भारत से नेपाल कपड़ों की गट्ठरों को पहुंचा दे रहे हैं। भारत नेपाल के सीमा पर कपड़ों की तस्करी में कितना बड़ा खेल हो रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर 1 करोड़ के कपड़े को नेपाल एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस पर 30 से 40 लाख रुपए नेपाल सरकार को टैक्स देना पड़ता है। यह टैक्स कपड़े के क्वालिटी को देखकर तय किया जाता है। ऐसे में जो कपड़ा तस्करी कराने वाले माफिया हैं वह इस टैक्स को बचाने के लिए तस्करी के जरिए भारत से नेपाल कपड़ों की गट्ठरों को पहुंचा दे रहे हैं। अगर हम आपको आंकड़े के जरिए समझाएं तो 1 करोड़ के कपड़े के कारोबार पर तस्करी के जरिए कम से कम 30 लाख रुपए का शुद्ध फायदा कपड़े के व्यापारी को होता है। अगर नौतनवा, सोनौली, बरगदवा, ठूठीबारी, निचलौल सीमा से कपड़ों की तस्करी की बात करें तो हर रोज यहाँ पर 50 से 60 करोड़ रुपए के कपड़े अवैध रास्ते से नेपाल भेजे जा रहे हैं। अगर हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाएं तो 1 करोड़ के कपड़े के कारोबार पर तस्करी के जरिए कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कपड़े के व्यापारी को होता है। और अगर नौतनवा सोनौली सीमा से कपड़े की तस्करी के आंकड़ों को देखें तो हर रोज यहाँ पर 50 से 60 करोड़ रुपए के कपड़े अवैध रास्तों से नेपाल भेजे जा रहे हैं। ऐसे में 1 महीने में यहाँ अरबों का खेल कपड़ों के तस्कर और व्यापारी मिलकर कर रहे हैं।
के अंतर्गत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कुल हमारी 84 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगती है और 7 थाना क्षेत्र हैं जो नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं। तस्करी के संबंध में शिकायतें आती हैं, कपड़े की तस्करी के बारे में आपने बताया, इसके अलावा अन्य तस्करी के भी माध्यम के बारे में शिकायत मिलती है, जिसपे पुलिस द्वारा और इसके अलावा एसएसबी भी बॉर्डर पर नियुक्त है, उनके द्वारा लगातार चेकिंग की जाती है। और पिछले कुछ समय से कई चीज़ों में हमारे द्वारा कार्रवाई हुई है, एसएसबी के माध्यम से भी और जनपदीय पुलिस के माध्यम से। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि कपड़े की तस्करी काफ़ी हो रही है, उसमें भी हम जितने सीमावर्ती थाना क्षेत्र हैं उन सभी को निर्देशित कर रहे हैं कि इसमें विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखें और तस्करी का कोई भी अगर इसमें कपड़े के अलावा भी पार्ट आता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इसमें फिर आगे इसमें कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। नेपाल में पहले बांग्लादेश से भी काफी कपड़ों का इंपोर्ट हुआ करता था, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति खराब होने की वजह से अब नेपाल कपड़ों के लिए भारत पर पूरी तरह से डिपेंड हो गया है। आने वाले दशहरा और दिवाली के त्योहार को लेकर नेपाल के बाजारों में भारतीय कपड़ों की भारी डिमांड है और इसी डिमांड की वजह से भारतीय व्यापारी और तस्कर मिलकर कपड़ों की तस्करी का खुला खेल खेल रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सुविधा शुल्क मिलने की वजह से हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं और तस्करी का यह खुला तमाशा देख रही हैं। ज्यादा प्रेशर होने पर कभी कभार कपड़े के कुछ गट्ठरों और 1-2 करियरों को पकड़कर तस्करी पर लगाम लगाने की दावेदारी कर ली जाती है, लेकिन यह बरामदगी तस्करी के महासमुद्र से मात्र कुछ लोटा पानी निकालने के बराबर होती है। अजय जायसवाल, समाचार न्यूज इंडिया, महाराजगंज।